हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश भूमि विधि यूपी लैंड लॉ के बारे आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सोल्व्ड तो आपको दे। तो स्टार्टिंग करते सबसे पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया। दोस्तों ये 1950 में पारित किया गया। जब 1950 में पारित हुआ तो ये राज्य की मतलब 1950 के सन में ही पारित। तो फिर राज्य की विधायिका में कब पारित किया गया। राज्य की विधायिका में 8 अगस्त 1950 को पारित किया। इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों इस अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। तो पहला इसने बोला जमींदारी प्रथा का अंत कर देना है, जोत व्यवस्था में सुधार कर देना है और सहकारी कृषि की स्थापना कर देनी। तीनों बोला है मगर तीनों नहीं है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर इसका द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और सुधार अधिनियम की विशेषता क्या है। नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ करना है, जोत की सुरक्षा करनी है। जोत का मतलब है खेत हो गया, मतलब ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। और संक्राम्य अधिकार पर प्रतिबंध करना है। इसका आंसर सभी हो जाएगा, इसका भी आंसर सभी हो जाएगा। दोस्तों राज्य की विधायिका से पास होने के बाद यह अधिनियम फिर राष्ट्रपति के पास गया। तो राष्ट्रपति ने कब 24 जनवरी 1951 में इसको सम्मति दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का ही है। तो ये अब ये निहित कब हुआ, ये बहुत बार आता क्वेश्चन, निहित कब हुआ है, ठीक है। निहित ये 1 जुलाई 1952 में इसको किया गया। इसका 22 का आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1952 में। प्रिंट थोड़ा ऐसे ही आ रहा हल्का फुल्का, बाकी आगे से सही आएगा अगले पेज से। तो किस धारा में सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया, ये धारा 5 में किया गया। कैसे धारा 5 में किया। दोस्तों टुकड़ा टुकड़ा को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, यही मेन है ये जो पेपर में आएंगे। धारा 3(8) का में, ठीक है। इसको आंसर इसका बा हो जाएगा। मध्यवर्ती, दोस्तों मध्यवर्ती को हमें बिचौलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिचौलिया, मध्यवर्ती। पहले क्या होता था, मतलब कि एक तरह मध्यवर्ती हो गया। जैसे सरकार है, सरकार और किसान, ठीक है। अब किसान कुछ उगाएगा, किसान टैक्स देगा, टैक्स किसी बिचौलियों को देगा, है ना। किस बिचौलियों को, जैसे जमींदार हो गया या किसी उन सबको दे रहा है। पहले देता था, राजा महाराजा को नहीं देता था। तो इसी तरीके से बिचौले खा जाते। तो आप डायरेक्टली सरकार को टैक्स देगा, सरकार को जो सब कुछ देगा, मतलब ये इस तरीके से प्रक्रिया बनाई गई है। टैक्स वाली तो नहीं, वे ऐसी प्रक्रिया बना। तो मध्यवर्ती को बिचौलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिचौलिया। तो इसका उद्देश्य ये है कि मध्यवर्ती को खत्म करना। टुकड़ा का हाथ से, टुकड़ा का हाथ से हमेशा 1/8 हेक्टेयर है, ठीक है, 1/8 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है किस सन में अधिनियम संशोधन के पश्चात टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया। टुकड़ा शब्द को 2006 में संशोधन करके इसको हटा दिया गया, टुकड़ा शब्द को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाग भूमि को निम्न में से किस में जाना जाता है। खेत, पट्टा, पौधा या वनस्थली। दोस्तों बाग भूमि एक वो होती है जिसमें एक तरह से जैसे मतलब पार्क की तरह, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाए, सब कुछ होए, तो वनस्थली बोलते हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि उस पर खेत किया जाए, पट्टा किया जाए, पौधे लगा दिए, मतलब उस तरीके से उसको बाग भूमि ही ना रहने दिया, इस तरीके से। दोस्तों ये बोलो इंपॉर्टेंट है कि बाग भूमि में से कौन सा वाद संबंधी है। जब आप बाग भूमि के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक वाद होगा, केस होगा। कौन सा केस है, तो वो है इलाहाबाद बैंक वाला 1977। ये रहा, राजा शिव अंबर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक 1977, इसका आंसर हो जाएगा। अगला हितग्राही शब्द को परिभाषित किया गया है। दोस्तों हितग्राही, हितग्राही को शब्द को परिभाषित किया गया है, धारा 3(1) में परिभाषित किया गया है। अगला बोला फसलों से क्या तात्पर्य है। श्रब, चाय की झाड़ियाँ, गुलाब की झाड़ियाँ, सभी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, काश्तकार बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार के काश्तकार होते हैं, ठीक है। ये काश्तकारों के नाम बताएगा। स्थायी काश्तकार, काबिज दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा, काबिज काश्तकार, मौसमी काश्तकार, सभी इसके काश्तकार हो जाएंगे, ठीक है। सभी काश्तकार है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है। तो बहुत बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना। कृषि वर्ष दोस्तों कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून को खत्म होता है। ध्यान रखना 30 जून को कृषि वर्ष खत्म होता है, ठीक है। इसका आंसर 19वें का 30 जून हो जाएगा। राजस्व न्यायालय का क्या तात्पर्य है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू बोल सकते हैं इंग्लिश में। और सहायक कलेक्टर, ये भी राजस्व न्यायालय। कमिश्नर एंड अतिरिक्त कमिश्नर, ये भी है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अगला बोलता है कि मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन व उसके परिणाम किस धारा के अधीन कहाँ तक वर्णित है। दोस्तों मध्यवर्ती जो है ये चैप्टर 2 है, मतलब फर्स्ट में तो 1 से लेकर 3 तक की धारा है, चैप्टर 2 मध्यवर्तियों के बारे में बताया। तो धारा 4 से लेकर 26 तक में है, किसका, 4 से लेकर 26 तक में।
जब आप ये अधिनियम पढ़ोगे तो उस अधिनियम की जो हेडिंग होगी, मतलब कि जो टाइटल होगा वो सब लिख लेना ना, वही है। अगला बोलता है जिन मध्यवर्तियों के हित इस अधिनियम से प्रभावित हुए हैं वे निम्न है: स्वामी, ठेकेदार, अनुस्वामी, स्थायी किराएदार। ये सभी हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। अगला बोलता है निम्न में से भूमि प्रबंध समिति के कार्य एवं कर्तव्य क्या है। भूमि प्रबंध समिति, ठीक है, उसका क्या है कार्य है? कृषि का विकास उन्नति करना है, कुटीर उद्योग का विकास करना है, सहकारी खेती का विकास करना। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। भूमि प्रबंध समिति का क्या कार्य है, ये भी वही आ जाएगा, ठीक है। वन और वृक्षों की सुरक्षा करना, देखभाल करना, विकास करना, भूमि का प्रबंध तथा निपटारा करना है, विनाश्य तालाबों की देखभाल और विकास करना है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। भूमि प्रबंध समिति की प्रमुख शक्तियाँ क्या है? देखो शक्ति भी है इसके पास, ऐसी बात नहीं है। और बेदखल करने की शक्ति, भाई किसी को जमीन से बेदखल कर सकते हैं। माल गुजारी वसूल करने की शक्ति है। भूमि आवंटन की शक्ति, किसी को जमीन दे भी सकती है। ये सभी इसकी शक्तियाँ है, ठीक है, सभी इसकी शक्ति हो जाएगी। संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, ठीक है। देखो अभी जो है 1977 में क्या हुआ था कि जो पहले तो जो भूमिधर थे, मतलब पहले जो जमींदार थे, जो जमीन के जो किसान विसान थे, वे 4 प्रकार के थे, ठीक है। 4 प्रकार: भूमिधर, मतलब भूमिधर, सीरदार, है ना, आदिवासी, ये सब थे। तो अभी भी 4 प्रकार के हैं। तो अभी संक्राम्य अधिकार वाले हैं, दूसरा असंक्राम्य अधिकार वाले हैं, ठीक है। और आदिवासी और सरकारी ठीक है, पट्टेदार है। आसामी बोलते हैं, आसामी है, ठीक है। अभी आप बताएंगे वो सब चीजें। देखो संक्राम्य अधिकार वाले जो धारा 129 पढ़ लेना, 130, 131, 132, 133 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा से 129 में परिभाषित किया है। अगर बोला संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ऐसा भूमिधर है जो इसका स्थायी वंशानुगत अंतरणीय, मतलब अपनी जमीन को ये ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी, जिसका संक्राम्य अधिकार है भूमिधर, और वो जमीन का भूमि विभाजन कर सकता है, जमीन का विनिमय भी का अधिकार है, सभी इसका अधिकार है। आंसर इसका दा हो जाएगा। अब वो तो संग्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के क्या अधिकार है? वो घोषणा प्राप्ति का भी अधिकार है, अंतरण का भी अधिकार है, वसीयत का भी अधिकार है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है असंक्राम्य वाला अधिकार। असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के प्रमुख अधिकार उल्लेख कीजिए। ये भी ट्रांसफर कर सकता है, विनिमय कर सकता है, खाते का समर्पण अधिकार है इसका। सभी इसका आंसर हो जाएगा, दा इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के निम्न कौन से अधिकार है? सभी आंसर हो जाएंगे इसका, ठीक है। मतलब एकांतिक कब्जे, भूमि को उपयोग का अधिकार, भूमि को उपयोग का अधिकार है उसके पास, विभाजन का अधिकार है, ठीक है। आगे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनने का अधिकार, ये संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर भी बन सकता है असंक्रमण। असामी कौन है दोस्तों? असामी आता तीसरे नंबर पर, निम्न कोटि होता है। चौथे नंबर पट्टेदार आता है, ठीक है। असामी तीसरे नंबर का हो जाता है। अगला बोलता है दोस्तों असामी के क्या अधिकार है? भूमि का उपयोग कर सकता है, पट्टे पर भूमि उठाने का अधिकार है, समर्पण का अधिकार है, लगान संबंधी अधिकार है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित है? भूमि का उपयोग दोस्तों 146 में वर्णित, ध्यान रखना 146 में। परित्याग 186 में परित्याग करता है, परित्याग 186 में करता है, ठीक है। परित्याग, अपनी जमीन का परित्याग कर सकते हैं, 186 में है, ठीक है। और किस धारा के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अनुसूचित जाति जनजाति वाला है कि भाई जो SC ST वाले है, तो अनुसूचित जाति जनजाति वाले व्यक्ति है, वे के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जाती है, उनको मकान भूमि प्रदान की जाती है, भी 122 गा में प्रदान की जाती है, ध्यान रखना 122 गा। अनुसूचित जाति या जनजाति में से कोई भी व्यक्ति दान, पट्टा, विक्रय, बंधक अनुसूचित जाति के अलावा किसी जाति को नहीं दे सकेगा। मतलब कोई भी अपनी जमीन किसी भी जाति को नहीं दे सकता, सिर्फ अनुसूचित जाति अपनी ही जाति को देगा। ये कौन सी धारा में बताया गया? ये धारा ही ध्यान रखना 157 का में है, ठीक है। ये 122 गा 157 का में, और एक और 157 खा में। 157 खा में यही बताया अगर तुम किसी को देते हो, किसी भी हो, तो शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा वो, ध्यान रखना। साइज का आंसर किस धारा के अनुसार भूमि के काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे?
भूमि के काश्तकारों को भूमिधर अधिकार धारा 132 के अनुसार प्राप्त नहीं हुए। जो भूमि के काश्तकार है वे भूमिधर नहीं बन सकते कभी भी, 132 में लिखा गया है धारा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में जोतगार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से है? जोतगार, ठीक है, जोतगार जो है उनके सभी भूमिधर भी है, ये सिरदार भी, आसामी भी है, सभी, ठीक है, सभी प्रकार है ये। चौथे नंबर का जोतदार कौन? अधिवासी है, भूमिधर है, सिरदार है, आसामी और अधिवासी है। सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है 133 का में, मैंने बोला था 100, ये सभी धारा याद कर लेना, 129, 130, 131, 132, 133, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा इसमें, तो चलो कोई नहीं। अधिनियम में भूमि के टुकड़े पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है? 168 का में, ठीक है, 168 का में। आसामी के दायित्व निम्न में से कौन कौन से है? जोत का अंतरण, वशियत न करने का दायित्व। आसामी का जोत का अंतरण और वशियत न करने का दायित्व, जोत का बंटवारा न करने का दायित्व, जोत की प्रति पर छोड़ न करने का दायित्व है, वशियत भी नहीं कर सकता, मैं सब चीजें, तो ये दायित्व का आंसर हो जाएगा। आसामी के कौन कौन से कर्तव्य है? जोत पर लगान भुगतान करने का दायित्व, ये कर्तव्य है, बेदखल होने का दायित्व, ठीक है, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। लाल बिहारी बनाम, लाल बिहारी बनाम ये जो वादा किसी संबंधी एक आंतरिक कब्जे भूमि का उपयोग से है, ठीक है। अगला बोला किस संशोधन में यह स्पष्ट हो गया अनुसूचित जाति सदस्यों के अधिकार एवं हितों को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति संबंधित है, उनको कौन से संशोधन में बताया गया? 30 जून 1975 के संशोधन में, ठीक है। अगला बोलता है 124 धारा 124(3) के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि कितने % से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। क्या बोलता है अतिचार को बेदखल करने की प्रक्रिया किस धारा में अंतर्गत है? 209 में, सॉरी। अगला बोलता है राजकिशोर बनाम राम लक्ष्मण जानकी 1969 का वाद किससे संबंधित है? अतिचार को बेदखली, अतिचार, अतिचार याद करना, अतिचार, अतिचार, ठीक है। गांव सभा भूमि के अतिक्रमण की बेदखली किस प्रक्रिया में? 212 का में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बाकी पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 भी बनेगा, बहुत सारी वीडियो बनेगी। ओके, वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको जो से वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।